वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एनेक्डोट्स और मेरा नाम है कार्तिकेय पांडे। अभी तक हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जाना था कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है और टाइप्स क्या हैं इनके और क्या ज़रूरत होता है न्यूरल मैकेनिज़्म का, और सिनेप्स क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये भी पढ़ा था ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, और उसमें हम लोगों ने जाना था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, और साथ ही में कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग लास्ट सेक्शन में अपना एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। और उन एमसीक्यूज क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, जिसमें आप उस क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे या फिर अपने कॉपी में भी मार्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो ये आपका जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है उनमें जो 3 कंपोनेंट होते हैं उन्हीं में से एक कंपोनेंट आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है। अगर आप डायग्राम यहाँ पे देखें तो डायग्राम में ये जो ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, इनसे आपका एक एरो जो निकल रहा है, ये एरो आपका न्यूरॉन्स को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ न्यूरॉन्स निकल रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेन से भी कुछ आपके न्यूरॉन्स निकल रहे हैं। तो ये जो पेरिफेरी में जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो न्यूरॉन निकल रहे हैं, यही आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना है कि ये क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। और क्या और होता है, स्पाइनल नर्व्स के नंबर की बात की जाती है तो स्पाइनल नर्व 31 पेयर में मौजूद होते हैं, वहीं क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर में मौजूद होते हैं। और इस नंबर को आपको याद करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, तो इन नंबर को मेमोराइज कर लीजिएगा। बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इन्हीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय मींस ऑफ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जानेंगे कि क्या होता है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व जो हमारे ब्रेन से नर्व एराइज होते हैं उन्हीं को हम लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं। क्यों इसका नाम क्रेनियल नर्व पड़ गया? तो इसका नाम क्रेनियल नर्व इसलिए है क्योंकि ब्रेन, जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था कि ब्रेन एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है और इसके ऊपर एक बोनी कवरिंग होती है, बोनी स्ट्रक्चर की कवरिंग होती है, और उस बोनी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे? क्रेनियम कहते थे। तो ब्रेन से अगर नर्व एराइज हो रहा है तो इसको हम लोग क्रेनियल नर्व इस वजह से कहते हैं, क्योंकि ब्रेन के ऊपर एक क्रेनियम का कैविटी क्रेनियम का कवरिंग होता है। और ये 12 पेयर में मौजूद होते हैं, और इन 12 पेयर में से जो 2 पेयर्स होता है वो 4 ब्रेन का से एराइज होता है, और 10 पेयर आपके मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से एराइज होते हैं। नेचर क्या होता है? तो इनका नेचर आपका सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड तीनों तरीके के नेचर होते हैं। अब ये सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है, और मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ संक्षिप्त में। सेंसरी न्यूरॉन्स आपका बेसिकली एफरेंट नर्व फाइबर को कंटेन करता है, और इनका जो डेंड्राइट्स होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मोटर न्यूरॉन्स आपके इफरेंट नर्व फाइबर को कंटेन करते हैं, और इनका एक्सॉन काफ़ी बड़ा होता है। एक्सॉन क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होता है, ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और जो मिक्स्ड होते हैं ये दोनों तरीके के नर्व फाइबर को कंटेन करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो देखेंगे स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं। तो जो नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होते हैं उनको हम लोग स्पाइनल नर्व कहते हैं। ये 31 पेयर में पाए जाते हैं, और ये जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं इनका नेचर मिक्स्ड होता है, और ये सेंसरी और मोटर दोनों से ही मिलके बने होते हैं। दोनों का ही नेचर इनमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम में ये ब्रेन है, और ब्रेन से यहाँ से अटैच्ड आपका स्पाइनल कॉर्ड है। एक्चुअली जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो आपके हिंड ब्रेन से ही एराइज होता है। हिंड ब्रेन के मेडुला रीजन से ही आपका इसका इलॉन्गेशन देखने को मिल जाता है। और इसी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पेरिफेरल में आपको कुछ नर्व्स दिख रहे होंगे, यही आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। बात करें अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
कितने सब डिवीज़न में बटा हुआ है, तो ये 2 सब डिवीज़न में बटा हुआ है। एक एफरेंट डिवीज़न है और एक इफरेंट। यहाँ स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, एफरेंट ए से स्टार्ट होता है और इफरेंट आपका ई से स्टार्ट हो रहा है। तो एफरेंट का मतलब क्या हुआ, एफरेंट डिवीज़न का क्या रोल होता है वो देखते हैं। एफरेंट डिवीज़न आपका इंक्लूड करता है एफरेंट नर्व फाइबर को, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो एफरेंट डिवीजन इंक्लूड एफरेंट नर्व फाइबर दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहीं पे सेंसरी न्यूरॉन्स वर्क करता है, और इसी सेंसरी न्यूरॉन को मैं बता रहा था कि जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो आपके एफरेंट नर्व फाइबर को कंटेन करते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है मैंने बता चुका था कि सेंसरी न्यूरॉन आपके सेंस ऑर्गन से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो नर्व इम्पल्स कैरी करते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स के ही थ्रू कैरी होता है। बात करें इफरेंट डिवीजन की, तो इफरेंट डिवीजन आपका उन नर्व फाइबर को इंक्लूड करता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक सिग्नल ले जाते हैं, और ये रोल प्ले करता है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन आपका बेसिकली इफरेंट नर्व फाइबर को कंटेन करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानेंगे कि क्या होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अभी तक जो हम लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा था उसमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेनियल नर्व्स के नंबर कितने होते हैं, स्पाइनल नर्व्स के नंबर कितने होते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर का क्या रोल होता है, इफरेंट नर्व फाइबर का क्या रोल होता है, ये नर्व फाइबर कहाँ से कहाँ तक नर्व इम्पल्स को ट्रेवल कराते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन बने हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिएगा। बात करें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, तो ऑटोनोमिक मीन्स जो चीज़ें खुद से हो जाए, ऑटोनोमिक जो अपने आप से चीज़ें हो जाए उनको हम लोग ऑटोनोमिक कहते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपके ऐसे ही चीज़ों को कंट्रोल भी करता है, जो भी इनवॉलंटरी एक्शन हमारे बॉडी में होती हैं उन सारे इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। बात करते हैं कि इसमें किस तरीके के नर्व्स होते हैं, तो इसमें विसरल नर्व होते हैं। विसरल नर्व्स मीन्स जो सॉफ्ट टिश्यू में नर्व पाए जाते हैं उनको विसरल नर्व्स कहते हैं। विसरल का मतलब ऐसे होता है इंटरनल ऑर्गन कह सकते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन ही जनरली आपके इनवॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे इच्छा से विरुद्ध हो, दैट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ आवर विल। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी बोलते हैं। जैसे कि हमारे आँखों की पुतलियों का गिरना और हमारे हार्ट बीट, हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है जिस ब्लड वेसल्स में, उनका कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हमारे उसोफेगस का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, हमारे लंग्स में जो ब्रोकली हैं या फिर जो एल्वेली हैं उनका कंट्रैक्शन और डायलेशन, ये सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। और इन्हीं को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर 2 सब डिवीज़न में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता है बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। और इस समय जैसे जब ऐसी कंडीशन आती है जब हमें डर के हम लोग लड़ना चाहते हैं या फिर भागना चाहते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी में कुछ इनवॉलंटरी एक्शन होती हैं। जैसे कि हमारे हमारी जो आँखों की पुतलियां हैं वो बड़ी हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, या फिर जो हमारे हार्ट होता है उनका कंट्रैक्शन बढ़ जाता है और हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक हमारे बॉडी को फिर से वो जो फाइट और फ्लाइट वाला जो कंडीशन था उससे रीबैक करके जो काम और कंपोस्ट स्टेट में रिस्टोर करता है बॉडी को, तो वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। जैसे कोई बॉल आती है हम लोग की तरफ तो हम लोग डर के अपनी आँखों को बड़ा कर लेते हैं, तो फिर से ये जो आँखों को बड़ा कर रहे हैं तो ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। फिर से जो दोबारा उन आँखों को जो रिसाइज किया जाता है, दोबारा उनके
नॉर्मल पोजीशन में लाया जाता है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है, जिसमें आई पिपुल हमारा दोबारा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, हार्ट रेट जो इंक्रीज हुआ रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन जो बढ़ता है वो दोबारा डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नेचर है ये दोनों आपस में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये हम लोगों ने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आज डिस्कस किया है। अब हम लोग मूव करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। एमसीक्यू क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन डैश पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, कितने पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ऑप्शन ए है 21 पेयर, ऑप्शन बी है 11 पेयर, ऑप्शन सी है 31 पेयर और ऑप्शन डी है 12 पेयर। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें कमेंट बॉक्स में, फिर से मैं आंसर देता हूँ। तो इसका आंसर होगा आपका 12 पेयर। अभी हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में ये जाना है कि जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो आपके 12 पेयर में होते हैं और जो क्रेनियन नर्व होते हैं वो आपके 31 पेयर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफरेंट न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम। ऑप्शन ए है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल, ऑप्शन बी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिसेप्टर, ऑप्शन सी है रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑप्शन डी है इफेक्टर ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर होगा रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जिन बच्चों ने ये ऑप्शन सही मारा है उनका क्वेश्चन ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। निजल ग्रैन्यूल प्रेजेंट इन न्यूरॉन आर मेड अप ऑफ। निजल ग्रैन्यूल जो न्यूरॉन्स में होते हैं वो किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है आरएनए और ऑप्शन डी है डीएनए। ये क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स से एसोसिएटेड है, उससे रिलेटेड है। तो जो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा वो इसका सही आंसर दे पाएगा। तो इसका आंसर आपका है राइबोसोम्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ रोम्बेनसेफ्लॉन। रोम्बेनसेफ्लॉन का कौन सा गिवन ऑप्शन में पार्ट है। पहला ऑप्शन है मेडुला, दूसरा है सबक्टेंशिया निग्रा, तीसरा है थैलेमस और चौथा है टेम्पोरल लोब। तो रोम्बेनसेफ्लॉन में किस पार्ट को हम लोग देखते हैं, आंसर बताइए। तो इसका आंसर है आपका मेडुला। अगर आपको याद आ रहा हो पिछला लेक्चर तो उसमें हम लोगों ने जब ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे तो ब्रेन का 3 डिवीजन होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग प्रोसेंसियोइंसेफ्लॉन बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसियोइंसेफ्लॉन बोलते हैं और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लॉन बोलते हैं। और हिंड ब्रेन में 3 पार्ट देखने को मिलता है, पोंस फेरोली, सेरिबेलम और मेडुला। तो मेडुला इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज ऑफ ईटिंग। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है थैलेमस, सेरिबेलम, पोंस और हाइपोथैलेमस। तो इसका सही ऑप्शन है आपका हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल ऑकर एट इन। ऑप्शन है सेल बॉडी, ऑप्शन बी है एक्सोनल एंड, ऑप्शन सी डेंड्रिटिक एंड और ऑप्शन डी एक्सॉन। तो ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी जो एक्सोनल एंड है वो बिल्कुल सही आंसर है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे फिर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।